अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट आपके पास जरूर रखिएगा अपने पास, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि हम जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं या किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे साथ होता है और हमें इसी के बारे में बताना होता है। एक सेल्समैन की तरह हमें इसे बताना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, टीवी हो, मोबाइल हो, तो वो सेल्समैन, कोई कार हो, बाइक हो, तो सेल्समैन जो है हमें किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो उसी तरह से हमें एक एक्सपर्ट की तरह जो है अपने प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट के बारे में हमें अच्छी से जानकारी लेते हैं, तो हम वहां पे पास होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। प्रोडक्ट को सेल करने का, मार्केट करने का और उनको जो है कन्विंस करने का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो अपने पास अगर प्रोडक्ट होगा तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को नई नई जानकारी देने वाला हूँ। पिछले बार भी मैंने एक सेशन में बताया था इस प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट में दीवा एससी लिखा हुआ है। तो ये दीवा एससी का माने होता है, दीवा कंपनी का नाम हुआ, एससी का माने हुआ स्टेम सेल। स्टेम सेल्स इंडिया में ये एससी के नाम से आया है। बाहर के जो कंट्री में जो प्रोडक्ट जा रहे हैं उसमें दीवा स्टेम सेल्स ही पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे गूगल में जाकर टाइप कीजिएगा दीवा स्टेम सेल्स, तो वहां पे अलग अलग बॉक्सेस आपको दिखाई देगा, जिसमें कहीं पे दीवा सीक्रेट स्टेम सेल्स लिखा रहेगा, कहीं पे दीवा एससी। जो हमारे पास आया है वो दीवा एससी के नाम से आया है। तो यहाँ पे एक सेलुलर न्यूट्रिशन बोल के लिखा है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन किस बेसिस पर इसे हम सेलुलर न्यूट्रिशन कह सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। थोड़ा आधा घंटा रहेंगे हम लोग अब सभी। सो वेलकम यू ऑल इन द दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल कंपनी के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मेरा नाम जैसे कि आप लोग जानते हैं मिस्टर प्राणदीप लोन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डायमंड डायमंड लीडर हूँ इस दीवा सीक्रेट के अंदर में। और हेल्थ एंड प्रोडक्ट का मैं विशेष नॉलेज रखता हूँ, इसकी ट्रेनिंग भी मैं कराता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो जानेंगे कि रूट कॉजेस ऑफ डिसीजेस, जैसे सर ने भी बताया बीमारियां कैसे होती है ना। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। पोल्यूशंस जो है बढ़ गया है, जो जितना पहले होता था उससे ज्यादा पोल्यूशन, क्योंकि गाड़ियां देखते हैं कितना रोड में जाम होते हैं, धूल कितना उड़ते हैं, हवा में पोल्यूशन ज्यादा हो गया, वाटर में पोल्यूशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है बीमारियां जो है बढ़ रही है ना। हमारे जो पानी है वो भी ठीक नहीं है। लोग टेंशन लेने लग गए हैं क्योंकि लोगों की जो है अभी आदत बन गया है झगड़ा करने का, इधर उधर से बातें सुनने का, है ना, मीडिया से हो या फिर पॉलिटिकल फील्ड से हो या सोशल फील्ड से हो, जिसके कारण भी लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, फैमिली टेंशन हो जाता है जिसके कारण भी लोग बीमार होते हैं। ये अन्य कारण जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता सर। बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते रहते हैं, कोई काम धंधा करते नहीं है, पसीना नहीं निकालते, जिसके कारण भी लोग बीमार होते हैं। रेडिएशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसके कारण ब्रेन में जो है वो अटैक होने लगे हैं। ये नॉर्मल रीजंस हम जानते हैं, हम पिछले कई वर्षों से शायद हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये हमें पता है ये सारे रीजन जो है बीमारी के हो सकते हैं, होते भी हैं, प्रमाणित भी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे जैसे हम लोग का लाइफ स्टाइल आगे बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हम उम्र बढ़ रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन बाय रेवोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया उस हिसाब से मैं देखता हूं कि इनके अलावा भी जो एक मेन रीजन है बीमारी होने का, वो है क्या? तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा पिछले 10 साल, पिछले 20 साल से जो चेंजेस हुआ है वो है हमारा भोजन, हमारा डाइट। जो आज से 20 साल पहले या आज से 10 साल पहले या आज से 50 साल पहले जो हम खाना खाया करते थे, हमारे किचन में पका करता था, आज वो खाना बदल गया है। हमारा बॉडी नहीं बदला, हमारा बॉडी का सिस्टम नहीं चेंज हुआ है, हमारे सिस्टम को चलाने वाला जो फूड है, जो डाइट है, वो चेंज हो गया है। वो कंप्लीटली चेंज हो गया। जो पहले इस तरह का भोजन खाया करता था, आज वो इस तरह के भोजन खाने लग गया है। यही जो हमारा फ्यूल था, जो हमारे बॉडी को चलाता था, 100 साल तक इस शरीर को चलाने वाला, हार्ट को चलाने वाला, लीवर को चलाने वाला, किडनी को चलाने वाला, जो ये हमारे ऑर्गन्स चल रहे थे, जिसके बेसिस पर वो जो एनर्जी आ रहा था, वो जो फ्यूल आ रहा था, वो फ्यूल ही गंदा हो गया। उस फ्यूल के गंदा होने के कारण ही हमारा शरीर आज दुनिया भर का बीमारियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमारियों से, लाइफ स्टाइल डिसीज से, शुगर यानी डायबिटिक लोग, डायबिटिक जो है वो छोटे छोटे बच्चों में आज दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों में जॉन्डिस, छोटे छोटे बच्चों में थायराइड बीमारियां आ रही। क्यों? क्योंकि माँ का पोषण ही नहीं हो रहा ठीक से। माँ का पोषण नहीं हो रहा तो बच्चे का कैसे पोषण हो सकता है?
बच्चों में कैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकता है? तो हमारा भोजन बदलने के कारण है हमारा बीमारी जो है ना वो बढ़ गया। आज से करीब करीब 40 साल पहले हम अगर देखते थे तो कैंसर नाम की बीमारी थी ही नहीं, नहीं सुना था ही नहीं, इस वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में वो बीमारी था ही नहीं। लेकिन आज देखिए हर शहर में दो तीन कैंसर हॉस्पिटल्स बन गए हैं। कैसे? क्यों? बिकॉज ऑफ हमारा डाइट की वजह से। हमारा जो ओरिजिनल फ्यूल था वो चेंज हो गया। जब फ्यूल चेंज हो जाएगा तो ये बॉडी कैसे काम करेगी? जब बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, इसका माने बॉडी इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का माने होता है बीमारी, इम्बैलेंस ही बीमारी का कारण होता है। सो हम देखते हैं हम कैसे खाते थे। आज से करीब करीब 40 साल पहले की हिस्ट्री अगर हम देखें, 1980 से पहले लोग ऑर्गेनिक खाया करते थे। कोई फैक्ट्री नहीं था, कहीं पे कोई फर्टिलाइजेशन होता नहीं था, कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइजर नहीं था उस समय। तो लोग क्या खाते थे? अपने खेत का भोजन खाते थे, अपने से खेती करते थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा बड़ा था उस समय। खुद उगाते थे, खुद खेतों में काम करते थे, तो अपना भोजन खाते थे, अपना उगाया हुआ भोजन खाते थे, जिससे कहते हैं हम ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड। तो क्या होता था? शरीर हेल्दी रहता था, शरीर को अपना भोजन, खुद का भोजन मिलता था, इसलिए शरीर अच्छा चलने लगा। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से खेती घटने लगा। खेती घटने लगा तो खेती में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगाने लगा? उपजाऊ बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स, कीड़ों मकोड़े का मारने के लिए, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह दुनिया भर का फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया। तो अगले 10 साल में हमारा जो भोजन का जो मात्रा था, जो क्वांटिटी था, जो क्वालिटी था, वो चेंज हो गया। अभी 80% ऑर्गेनिक हो गया, 20% हम लोग क्या करने लगे? फर्टिलाइज फूड, यानी कि केमिकल से भरा हुआ भोजन। अगले 10 साल में ये और चेंज, ये और रेशियो और बदल गया, क्योंकि इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़ने लगी। तो 60% और 40% हो गया। अगले 10 साल में ये फिर 50-50% में आ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, खेत कम होने लगे, उपजाऊ बढ़ाने के लिए लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, अब बाजार में डिमांड ज्यादा होने लगा, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या किया? नए नए तरीके अपनाए, हाइब्रिड अपनाए, है ना? इस तरह से जो है हमारे शरीर में जो है जो जाने वाला जो मेन भोजन था वो उसमें परिवर्तन होने लगा। 25-75, और आज के डेट में हम देखेंगे 10% ही हम ऑर्गेनिक खाते हैं। 10%, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी खुद वो अपने किचन गार्डन में उगाता होगा तब, नहीं तो सभी चीजें बाजार से आता है। और आपको तो पता ही है, बाजार में आया हुआ हर चीज केमिकल से भरपूर है, हर चीज। अगर आपके घर में फ्रूट्स का कोई पेड़ है तो वही ऑर्गेनिक है। आप घर में अगर कोई सब्जी लगाते हैं तो वही ऑर्गेनिक है। तो बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है, जिसके कारण क्या हो गया? हमारा जो कंजम्पशन है, जो खाने का जो तरीका है वो बदल गया। आज हम लेस देन 10% ही नेचुरल खाते हैं, और 90% हम खाते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक, इसका माने, टॉक्सिन का माने होता है केमिकल्स। तो हमारा जब फ्यूल बदल गया है तो हमारा शरीर कैसे हेल्दी रह सकता है? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लाइफ टाइम डिसीज फ्री रहे? कैसे? 90% टॉक्सिक खाने के बाद हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहेगा? कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हमारे जो किचन में जो पकता है वो तो हमें खाना ही पड़ेगा, हमारे बाजार में जो मिलता है वो तो हमें खाना ही पड़ेगा। तो शरीर चलाएंगे कैसे? इसीलिए आज देखिए ना, जो पहले पहले जमाने में 60 साल 70 साल में जो हार्ट की बीमारियां होती थी, आज 30 साल में, 25 साल में हार्ट की बीमारी हो रही है, बच्चों में हार्ट की बीमारी हो रही है। यही कारण फूड, दैट इज द फूड, मेन रीजन ही फूड है। तो इस तरह से जब हम टॉक्सिक खाने लगेंगे तो हमारा बॉडी 90% टॉक्सिक हो चुका है। कोई उपाय नहीं, जब तक हम इस टॉक्सिस को क्लियर नहीं करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ होगा ही नहीं। हाउ टॉक्सिन्स इफेक्ट, देखिए कैसे इफेक्ट करता है? ब्लॉकेज क्रिएट करता है। टॉक्सिन्स ही तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। उसके बाद हमारे एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन की पावर है उसको घटाएगा, हमारे न्यूट्रिएंट को घटाएगा, फूड में जो न्यूट्रिएंट है उसको रिड्यूस करेगा। न्यूट्रिएंट है ही नहीं, सब तो टॉक्सिक हो गया है। इम्यूनिटी को, पावर को लॉस करेगा, जिसके जिसका रिजल्ट हम ऑलरेडी कोरोना काल में देख चुके हैं।
90% टॉक्सिक होने के कारण लोग इम्यूनिटी के लॉस होने के कारण कोरोना के साथ लड़ नहीं पाए और हजारों लाखों लोगों ने जान गंवाई। नंबर 5, लास्ट टॉक्सिन के कारण क्या होता है, स्टार्ट सेल डी जनरेटिंग। इसका माने हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो मरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सही खाना नहीं मिल रहा है। अगर उसको सही खाना नहीं मिलेगा तो वो मरने लगेगा। अगर हमें भी कुछ दिन तक खाना नहीं नसीब होता है तो हमारा एनर्जी लेवल लॉस होता है। ठीक उसी तरह हमारे जो बॉडी का सेल है, जो सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी बना है सेल से, तो हमारे बॉडी में जो काम करता है वो सेल करता है। तो सेल काम करेगा तो उसको तो सही खाना देना जरूरी है। अगर उसको सही खाना सही टाइम पर नहीं मिलता है तो वो डीजेनरेटिंग होने लगेगा, यानी कि वो मरने लगेगा। तो जिसका रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से हमारा ऑर्गेन फेल होने लगता है। हमारा ऑर्गेन फेल होना यानी कि शरीर बीमार होना। तो यही टॉक्सिन्स का मेन कारण है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, शरीर में जितने भी तरह की बीमारी होता है वो सारे के सारे टॉक्सिन के कारण ही होता है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन है दो। एक, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर में जमा हुआ है उसको क्लीन करना, सर्विस करना, उसको शरीर से बाहर करना, डिटॉक्स करना। डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू क्लीन द बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद नंबर 2 हमें करना है टू इंक्रीज द हीलिंग पावर। हीलिंग पावर यानी कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, सेल को रिजनरेट होने के लिए मदद करना, इसको बोलते हैं हीलिंग पावर। जहां पे जो डैमेज है उसको रिप्लेस करना, ये इसको बोलते हैं हीलिंग पावर। बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, इसको बोलते हैं हीलिंग पावर। जब तक डिटॉक्स नहीं होगा हीलिंग पावर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास है। तो ये दो सॉल्यूशन, देखिए हमारा बॉडी सेल से बना है, तो इस दो सॉल्यूशन के लिए ही ये दीवा सिगरेट का जो स्टेम सेल प्रोडक्ट है दीवा एससी, ये इसमें सही तरह से काम करेगा। एक करेगा डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स ही वो इंग्रेडिएंट है जो सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं उसको खत्म करने की क्षमता रखता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट ही एकमात्र इंग्रेडिएंट है जो फ्री रेडिकल्स क्या है? सेल को खराब करने वाला एलिमेंट्स, यानी कि सेल को बर्बाद करने वाला, सेल को डैमेज करने वाला एलिमेंट्स होता है फ्री रेडिकल्स। और यह कहां उत्पन्न होता है? जब बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, ठीक है, एसिड्स बनता है बॉडी में, अलग अलग तरह के एसिड्स बनता है, तब एक टॉक्सिन्स रिलीज होता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अगर वो फ्री रेडिकल्स शरीर से बाहर नहीं होता है तो हमारे सेल्स को क्या करने लगेगा? डैमेज करने लगेगा। तो उस सेल्स डैमेज में वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा एक ही एलिमेंट्स, वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट कहां से आते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन आज के डेट में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं कितना? और जो भी खाते हैं वो भी केमिकल प्रोसेस से आता है ना। तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने लगता है और हमारे सेल डैमेज होने लगता है। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज को रिप्लेस करने के लिए ही हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है। तो डीवा सीक्रेट स्टेम सेल्स में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि ग्रीन एप्पल का स्टेम सेल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। एस्ट्राजेंथिन, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। अकाई बेरी में एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी तरह के बेरीज वाले हैं सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स है। उसके बाद जिनसेन, वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है। गैनोडर्मा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। स्टीविया में एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो जितने भी 25 तरह के इंग्रेडिएंट हैं हम देखते हैं, उसमें से 15 से ज्यादा जो इंग्रेडिएंट है वो टोटली एंटीऑक्सीडेंट्स है। यानी कि अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण और साथ में विटामिन, सभी तरह के विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सभी तरह के विटामिन इसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक फल है कैंटलप, ठीक है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन है, मिनरल्स भी है, और सभी तरह के मिनरल्स। एक इंग्रेडिएंट है एक्वामिन, उसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ, ये जो ऊपर में लिखा है
यहाँ पे यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सारा नाम दिखेगा विटामिन और मिनरल्स का। तो विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, सेल को डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा, तो सेल्स क्लीन हो गया यानी डिटॉक्स हो गया। उसके बाद विटामिन क्या करेगा, उसमें बूस्ट करेगा, बूस्ट उसको एक्टिवेट करेगा। मिनरल्स क्या करता है हमारा बॉडी में, मिनरल्स हमारे बॉडी के जो मसल्स है, हमारे सेल्स है, हमारे बोन्स है, उसको स्ट्रोंग करता है। जैसे बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, तो बोन्स कैल्शियम खाने से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है ना। तो मिनरल्स जो है वो बॉडी को बनाता है यानी स्ट्रोंग बनाता है। विटामिन क्या करेगा, लड़ेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करेगा, सेल्स को क्लीन करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये तीनों ही काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट में तीनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण हमें दूसरा कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स है, अलग अलग तरह के सभी तरह तरह के विटामिन, सभी तरह के मिनरल्स है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये किसी भी तरह के सेल्स में जाके उसको फ्री रेडिकल से बचाएगा, उसको रिजेनरेट होने में मदद करेगा, उसको स्ट्रांग भी बनाएगा और उसको हेल्दी भी बनाएगा। तो हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गया और हीलिंग पावर भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमारे शरीर में बीमारियां फिर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर भी है, ये हीलिंग पावर भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें कितना है क्या है वो तो आप लोग को सभी पता है। 25 इंग्रेडिएंट है, 15 एक्टिव इंग्रेडिएंट, 11 सेचेट है, 3000 mg पर सेचेट है, प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो प्लांट से ही लिया गया है, इसलिए प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है और 100% नेचुरल है, ठीक है। तो इसमें 25 इंग्रेडिएंट है, मैं आपको बता दिया। जैसे ग्रीन स्टेम सेल से आस्ताजेंथी सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो वर्ल्ड वाइड में इस यूनिवर्स में जो सेकेंड पोजीशन में आता है सबसे ज्यादा, और एक वैल्यू जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो है आस्ताजेंथिन। तो ये है बॉसवेले सेरेटा, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो कर्क्यूमिन ये भी एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर के साथ फाइट करता है। ग्लाइसिडिन ग्लाइडिन ये एक प्रोटीन है जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने में मदद करेगा। कैंटेलोप ये फल है जिसमें विटामिन भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जितने भी इंग्रेडिएंट है ये हेल्प करेगा अलग अलग ऑर्गेन्स में, अलग अलग। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा बिलवेरी, बिलवेरी एक्सट्रैक्ट 11 नंबर में आप देखिएगा बिलवेरी एक्सट्रैक्ट। ये बिलवेरी क्या होता है, ये भी एक तरह का फल है। इसका एक्सट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे आंखों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आंखों के लिए वही होता है, वो उसका नाम है बिलबेरी। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जितने भी बेरी तरह के कैटेगरी के फल हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट और हमारे आईज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैनोडर्मा है, रिसिडर्मा, टाइगर मिल्क मशरूम है, जिनसेन है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है जो हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, हमारे गट हेल्थ जहां पे इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 25 इंग्रेडिएंट जो है मिलकर हमारे पूरे बॉडी के जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग सेल्स को एक्टिवेट करेगा, उसको नॉर्मल स्टेज पे लेके आएगा। तो इसके लिए समय लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं होता, इसलिए इसको कंटिन्यू लेते रहना पड़ेगा जब तक पूरी तरह से रिकवर ना हो, ठीक है। तो ये है, इसमें देखिए 40% हम इसमें फ्रूट्स देखते हैं, 60% आयुर्वेदिक हर्ब्स यानी आयुर्वेदिक से लिया हुआ वो हर्ब्स, जैसे कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, जैसे एस्टाजेंथिन ये आयुर्वेदिक के अंदर में आता है। उसके बाद जिनसेन ये भी आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर में आता है। तो स्टेविया ये भी आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर में आता है। तो कुछ फ्रूट्स है, कुछ हर्ब्स है, तो मिलकर ये एक साथ स्ट्रॉन्ग बनता है। अब